In the name of Jesus, my mother-in-law, good job. They'll progress in life. ना जाने कितनी बार उजड़ा, ना जाने कितनी बार टूटा हूं मैं। तीन धर्मों का धाम यरूशलेम जंग में जीता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल पांडे। इस वक्त मैं यरूशलेम में मौजूद हूं। यरूशलेम सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है और उतना ही विवादित भी। इजराइल और हमास के बीच बीते कई दिनों से लगातार युद्ध जारी है, लेकिन इस जंग के बीच सबसे ज्यादा चर्चा यरूशलेम की हो रही है। यरूशलेम की चर्चा क्यों हो रही है? आखिरकार यरूशलेम का इजराइल और हमास के इस युद्ध से क्या लेना देना है और क्यों बार बार विवाद का कारण यरूशलेम बनता है? दरअसल ये जहां पर मैं मौजूद हूं, ये पूरा यरूशलेम है मेरे पीछे। और साथ ही क्या आपको पता है कि यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, इन तीनों ही धर्मों का सबसे पवित्र केंद्र यरूशलेम ही क्यों माना जाता है? और क्यों इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण ये यरूशलेम है? आज हम ग्राउंड जीरो पर हैं और इसी यरूशलेम की अलग अलग गलियों से, इसकी वास्तुकला से आपको रूबरू कराते हुए मैं आपको एक विशेष ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा ताकि आपको इन हर सवालों का जवाब मिल सके। इस धरती को अगर एक धर्म भूमि मान लिया जाए तो इसकी राजधानी निर्विवाद रूप से यरूशलेम होगी। विश्व के सबसे प्राचीन नगर में से एक यरूशलेम तीन धर्मों का पवित्र धाम है। फिर ऐसा क्यों है कि जिस यरूशलेम से तीन धर्म यहूदी, ईसाई और इस्लाम का उदय हुआ, वो धर्म भूमि 2500 वर्षों से रणभूमि है। यरूशलेम दुनिया का सबसे प्राचीन शहर। यरूशलेम अपने आप में इतिहास को समेटे हुआ है। यहाँ की मिट्टी में आपको ऐतिहासिक जानकारियां मिलेंगी और न जाने कितने ही दौर को यरूशलेम देख चुका है। यरूशलेम कई साम्राज्य का गवाह रह चुका है। हिब्रू भाषा में इसे यरूशलेम कहते हैं, जबकि अरबी में इसे अल-कुद्स के नाम से जाना जाता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। तीनों ही धर्म के लोग खुद को इब्राहिम के वंशज बताते हैं। तीनों धर्मों की जड़ें यरूशलेम की मिट्टी से जुड़ी हैं। फिर ऐसा क्यों है कि इतनी समानताओं के बाद भी सदियों से ये एक दूसरे से लड़ते चले आ रहे हैं? यरूशलेम में कभी ईसाइयों और यहूदियों के बीच युद्ध हुआ, कभी ईसाई और मुसलमान आपस में लड़े। और पिछले 75 वर्षों से यरूशलेम यहूदियों के देश इजराइल और मुस्लिम बहुल देश फिलिस्तीन के बीच जंग की सबसे बड़ी वजह बना हुआ है। मैं आपको आगे इस बारे में और जानकारी दूं, उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको इस ऐतिहासिक शहर की दिखा देता हूं, क्योंकि यरूशलेम एक प्राचीन शहर है। प्राचीन शहर होने के साथ साथ काफी विवादित भी। ये यरूशलेम है। यहाँ पर आप अल-अक्सा मस्जिद देख रहे हैं। साथ ही यहाँ यहूदियों की वो पश्चिमी दीवार है जहाँ पर वो प्रार्थना करते हैं, जहाँ वो पैगंबर इब्राहिम को याद करते हैं, जो कि यहूदी धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहूदियों के लिए जो पैगंबर इब्राहिम थे, उन्होंने अपने बेटे इशहाक की बलि देने की तैयारी की थी। और यहीं पर द चर्च ऑफ शेपेलकर मौजूद है, जो कि ईसाइयों का सबसे बड़ा केंद्र है। और ये पूरी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में मुस्लिम भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और यहूदी भी रहते हैं। यानी जितना प्राचीन यह शहर, उतना ही विवादित है ये शहर। यहाँ पर अपने अपने धर्मों को मानने का तरीका है। इन तीनों ही धर्मों का अपनी व्याख्यान है। यहूदी कहते हैं यरूशलेम उनकी भूमि है, यरूशलेम उनके पूर्वजों का स्थान है और यही इनका पवित्र स्थान है यरूशलेम। और इजराइल यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है। टेंपल माउंट परिसर पुराने यरूशलेम का वो धार्मिक क्षेत्र है जो इस्लाम और यहूदी दोनों धर्मों को जोड़ता है। ये सुनहरे गुंबद वाली इमारत डोम ऑफ द रॉक है।
यहीं पर अल अक्सा मस्जिद है और इसके बिल्कुल पास बनी दीवार वेस्टर्न वॉल। इस वॉल को आप यहूदियों के धर्म की सबसे पवित्र दीवार कह सकते हैं। यरूशलेम दुनिया का सबसे विवादित क्षेत्र क्यों कहलाता है? आप जानते हैं, क्योंकि यहां पर ईसाई, मुस्लिम और यहूदी इन तीनों का धार्मिक केंद्र है। और इसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं क्यों ये विवादित है। जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वेस्टर्न वॉल का एरिया है, जहां यहूदी प्रार्थना करने आते हैं, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, यहां भगवान को याद करते हैं। और ठीक इसी पश्चिमी दीवार से सटी हुई वो जगह है अल अक्सा मस्जिद, जो कि मुस्लिमों का धार्मिक स्थान है। मैं एक बार तस्वीर में आपको दिखाता हूं कि कैसे पश्चिमी दीवार और अल अक्सा मस्जिद एक दूसरे से सटी हुई हैं। ये तस्वीरें देखकर कई बार आपको ज्ञानवापी के पश्चिमी दीवार की भी याद आ जाएगी, कैसे ज्ञानवापी में जो विवाद चल रहा है। और जो विवाद यहाँ पर है, ये पश्चिमी दीवार आपको दिखाई पड़ेगी यहूदियों की, जहाँ पर यहूदी प्रार्थना कर रहे हैं, और इसके ठीक पीछे अल अक्सा मस्जिद दिखाई देती है, जो मुस्लिमों की धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। और ये सब कुछ बहुत अगल बगल है, इसी बाउंड्री में है, सटा हुआ है, प्राचीन शहर के अंदर है, और इसीलिए यहाँ रह रहकर विवाद होता रहता है। यहूदियों की आस्था की ये सबसे मजबूत दीवार है, जहां से होली ऑफ द होलीज की प्रार्थना की जाती है। यहूदी होली ऑफ द होलीज उस पवित्र स्थान को कहते हैं जहां उनके पैगंबर इब्राहिम ने ईश्वर के कहने पर अपने बेटे इसहाक की कुर्बानी देने की तैयारी की थी। यहूदियों का दावा है कि होली ऑफ द होलीज डोम ऑफ द रॉक के नीचे है। देखिए, अब हम लोग यहाँ से पश्चिमी दीवार की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर यहूदी प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर पहले आपको अपने हाथ को धुलना है। मिस्टर एवी, कम हियर। व्हाट इज द प्रोसीजर हियर? Open water. Yeah. Take. So first on left hand. Oh. No, it's finished. It's finished. Okay. First One on left. One right. One right. One left. One left. One right. One right. One left. One left. Total us right. Total. Finish. Total. Yeah. Okay. So it's total 6 times. Yeah. Okay. तो देखिए हमें in right in a power. Finish right. पावर। Yeah. ओके, तो आप देखिए 6 बार यहाँ पर आपको हाथ धुलना है। छठी बार जब राइट हैंड साइड पर आप पानी डालेंगे तो पूरा पानी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब हम यहूदी प्रेयर प्लाजा की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हिस्सों में बांटा गया, एक तरफ पुरुष, एक तरफ महिलाएं पश्चिमी दीवार की तरफ जाएंगी, जहाँ पर इस प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना कर पाएंगी, जो कि यहूदियों का सबसे पवित्र स्थान है। Hi, how are you? We are from India. Thank you. How are you? Thank you. तो देखिए, इस जगह पर आगे जाने से पहले हमें सम्मान में यहाँ पर सिर पर ये रखना होगा, और इसके बाद इस जगह पर जो पश्चिमी दीवार है, लोग यहाँ पर प्रार्थना करते हैं बैठकर। पश्चिमी दीवार पर ही यहाँ प्रार्थना की जाती है। इस दीवार के प्रति आस्था इतनी गहरी है कि दुनिया में यहूदी कहीं भी हों, ईश्वर की प्रार्थना करते समय वो वेस्टर्न वॉल की दिशा में ही खड़े होते हैं। यहूदी धर्म लगभग 4000 वर्ष पुराना है। यहूदियों का मानना है कि इसी स्थान से दुनिया के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। यहूदी इस स्थान को अपना सब कुछ मानते हैं। उनके लिए यही सबसे पवित्र स्थान है, और उनकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा मकसद ये स्थान भी है। और यहूदियों का यह मानना है कि उनका मसीहा अभी तक धरती पर नहीं आया है, लेकिन एक दिन वो मसीहा जरूर आएगा। यहूदियों का मानना है कि जिस जगह पर अल अक्सा मस्जिद है, वहां कभी उनका मंदिर हुआ करता था, जिसे टेम्पल माउंट कहा जाता था, और जिसका एक हिस्सा वेस्टर्न वॉल के रूप में आज भी सुरक्षित है। यहूदियों का इतिहास कहता है कि इस जगह पर पहला टेम्पल माउंट 957 ईसा पूर्व में किंग डेविड के बेटे किंग सोलोमन ने बनवाया था, जिसे बेबीलोन शासकों ने यरूशलेम पर कब्जे के बाद तबाह कर दिया। दूसरी बार 516 ईसा पूर्व में यहूदियों ने उसी स्थान पर टेम्पल माउंट बनवाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहा गया, और ये 585 साल तक सुरक्षित रहा। लेकिन 70वीं ईस्वी में रोमन आक्रमणकारियों ने यहूदियों के सेकंड टेम्पल को तोड़ दिया। तब से लेकर अब तक यहूदियों के लिए टेम्पल के नाम पर जो कुछ बचा है, वो ये दीवार ही है। यहूदियों के लिए धर्म और राष्ट्र दोनों सर्वोपरि हैं, यानी वो धर्म और अपने देश इजराइल को सबसे ऊपर रखते हैं।
वेस्टर्न वॉल के पास ही हमारी मुलाकात इजराइल की एक यहूदी युवती से हुई, जिन्हें इजराइल पर गर्व और इजराइल की सेना पर अटूट विश्वास है। What's your name? I'm Khana. Khana. Yeah. You're Jewish? Yeah. Yeah. What do you want to say? And I want to say thank you for the IDF and thank you for the people that care for us and stand with Israel. And we pray for God, to God, and we hope everything should be fine and we should have peace. Victor Israel. तो देखिए, यहाँ पर जब मैं यरूशलेम में पश्चिमी दीवार के पास मौजूद हूँ, जो यहूदियों का सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र है, यहाँ पर ये मैडम मिली और मुझे ये कह रही हैं, आईडीएफ को धन्यवाद कर रही हैं और कह रहे हैं इजराइल जीतेगा। यानी यहाँ के लोगों के अंदर देशभक्ति बहुत कूट कूट कर भरी हुई है और देश भावना से, देश प्रेम से ये लोग बिल्कुल ओतप्रोत हैं। थैंक यू सो मच। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड बी सेफ। नमस्ते। You love India? Yeah, I love India and I love yoga. Oh, yoga too? Yeah, I do yoga. वेस्टर्न वॉल के पास ही अल-अक्सा मस्जिद है। मक्का और मदीना की तरह दुनिया भर के मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर इस मस्जिद में जाकर नमाज अदा करना चाहते हैं। अल-अक्सा मस्जिद को इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना गया है। ये अल-अक्सा मस्जिद है और इससे सटा हुआ ही डोम ऑफ द रॉक्स है। मुस्लिमों का यह मानना है कि उनके पैगंबर मोहम्मद ने मक्का से एक रात भर में ही चलकर यहाँ तक की यात्रा पूरी की थी और पैगंबर मोहम्मद यहाँ से जन्नत के लिए गए थे और इसीलिए मुस्लिम धर्म के लोग इस अल-अक्सा मस्जिद को अपना सबसे बड़ा धार्मिक केंद्र मानते हैं। यहाँ बड़ी संख्या में नमाज के दिन लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ नमाज अदा करते हैं और मुस्लिमों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण स्थान है यरूशलेम। अल-अक्सा से रूह को सुकून देने वाली आवाजें चारों ओर फैलती हैं। काश कि यरूशलेम भी सुकून की सांसें लेता। काश कि अल-अक्सा मस्जिद के आसपास अमन चैन कायम रहता। काश कि पवित्र अल-अक्सा का नाम इजराइल और हमास के युद्ध में घसीटा ना जाता। लेकिन हकीकत के उस पन्ने को कैसे फाड़कर फेंक दिया जाए जिसमें हमेशा के लिए ये दर्ज हो गया है कि इजराइल और हमास के बीच 2023 का युद्ध अल-अक्सा के नाम पर लड़ा गया। युद्ध के उस पन्ने की बात होगी, लेकिन पहले एक ऐतिहासिक तथ्य बताना जरूरी है। अल-अक्सा मस्जिद इजराइल के कब्जे वाले यरूशलेम में जरूर आता है, लेकिन इस मस्जिद की देखरेख का जिम्मा अभी भी जॉर्डन के पास है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है और यरूशलेम पर इजराइल का नियंत्रण है, तो इस मस्जिद की देखरेख का जिम्मा जॉर्डन के पास क्यों है? आखिर जॉर्डन भी तो इजराइल का दुश्मन देश ही है, फिर ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर वहां से शुरू होता है जहां से इजराइल अस्तित्व में आया। वर्ष 1947-48 ये वो दौर था जब फिलिस्तीन में ब्रिटिश हुकूमत आखिरी सांसें गिन रही थी। लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने जिस तरह भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक उसी तरह उसने फिलिस्तीन के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। 14 अगस्त 1947 में भारत से अलग होकर एक अलग मुल्क पाकिस्तान बना और 14 मई 1948 को फिलिस्तीन से अलग होकर इजराइल एक अलग देश बना। संयुक्त राष्ट्र ने तय किया कि यरूशलेम को वो अपने नियंत्रण में रखेगा। अरब देशों को ये मंजूर नहीं था, उन्हें पूरा यरूशलेम अपने कब्जे में चाहिए था। और इसी चाहत को हकीकत में बदलने के लिए वर्ष 1948 में ही अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। फिलिस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और इराक जैसे मुस्लिम देश एक तरफ थे, दूसरी ओर अकेला इजराइल जो अभी नया राष्ट्र बना ही था। लेकिन इस जंग में इजराइल की जीत हुई। उसने यरूशलेम के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया। पश्चिमी यरूशलेम पर अब इजराइल का नियंत्रण था और पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीन और जॉर्डन के कब्जे में था। अल-अक्सा मस्जिद समेत सभी प्रमुख धर्मस्थल पूर्वी यरूशलेम में ही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो सबसे बड़ा विवाद है, उसमें सबसे बड़ा कारण यरूशलेम है। यरूशलेम का यह विवाद बेहद गहरा है। इजराइल भी यरूशलेम को अपना मानता है और फिलिस्तीन के लोग भी यरूशलेम पर अपना दावा ठोकते हैं। दोनों ही देशों के अपने अपने
जज्बात हैं, अपने अपनी बातें हैं और अपने अपने तरीके से यरूशलेम को लेकर वो अपनी बात रखते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद है वो इसी बात को लेकर है कि यरूशलेम किसका है। इजराइल इसे अपनी राजधानी बताता है, जबकि फिलिस्तीन का यह मानना है कि यरूशलेम भविष्य में उसकी राजधानी है और ये उसकी जमीन है। यानी यरूशलेम ही फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई का मुख्य केंद्र बिंदु है। वर्ष 1967 में इजिप्ट, जॉर्डन, फिलिस्तीन और सीरिया ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मकसद यही था कि किसी तरह पश्चिमी यरूशलेम इजराइल से छीना जा सके। लेकिन इजराइल ने सिर्फ 6 दिन में जंग जीत ली। इस जंग में उसने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह अब इजराइल के नियंत्रण में पूरा यरूशलेम आ गया। इस दौरान इजराइल ने जॉर्डन और इजिप्ट के साथ एक समझौता किया। समझौता ये था कि जॉर्डन, इजिप्ट अपनी जमीन का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ नहीं होने देंगे। साथ ही अल-अक्सा मस्जिद पूरे परिसर की देखरेख और इसके प्रबंधन का जिम्मा जॉर्डन के वक्फ बोर्ड के पास रहेगा। लेकिन मस्जिद परिसर की सुरक्षा व्यवस्था इजराइल ही संभालेगा। इसी समझौते के तहत अल-अक्सा परिसर में गैर मुसलमानों को आने की भी इजाजत है। हालांकि मस्जिद में उनका प्रवेश वर्जित है। ये जिस वक्त में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1947 और 48 बनाया था, ये उनके डिवाइड किया था। 55% फलस्तीन के लिए इजराइल माइनॉरिटी दे दिया था और 45% फलस्तीनी के लिए देश बनाने के लिए इसी रेजोल्यूशन के उन्होंने दे दिया था। उसी के बाद है ये तो उनकी सारे जॉर्डन में, ट्रांस जॉर्डन में, उसका वेस्ट बैंक में, ईस्ट जेरूशलम, वो सारे वेस्ट बैंक के साथ में जो इनकी कस्टोडियन ऑफ द हॉली मॉस्क, वहां पर ये जो अल-अक्सा मॉस्क। लेकिन इजराइल जब तक 1967 कब्जा कर दिया था और गाजा स्ट्रिप भी है वेस्ट बैंक में और ईस्ट जेरूशलम में, उन्होंने पूरा कब्जा करा दिया था। लेकिन अभी वक्फ बोर्ड है जो जॉर्डन वाले के लोग है, वो इनकी मतलब ये अंडर इट्स कस्टडी, इसलिए ये चक्कर हो रहा है। ये तो मुसलमान वाले के लोग है, मुसलमान वाले का मतलब श्राइन्स है, तो इसका मस्जिद है, तो इसलिए ये जॉर्डन की बात, ये इजराइल इलीगल ऑक्यूपेशन। अल-अक्सा मस्जिद के आसपास अरब लोगों की बस्ती है और यहूदियों के साथ अक्सर इनकी झड़प भी होती रहती है। मेरे ख्याल है ये जो तीनों धर्म है, यहूदी और क्रिश्चियनिटी और फिर इस्लाम, ये तीनों धर्म को मानते हैं। इब्राहिमिक रिलीजन है ये, मतलब कि तीनों का जो एक बनाने वाला एक ही नाम है अब्राहम, उसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। जिसमें अब्राहम बोला, फिर इब्राहिम बोला इस्लाम में, और क्रिश्चियनिटी में वो इब्राहिम का एब्रम बन जाता है वो। लेकिन तीनों एक ही से निकलते हैं वहाँ पर, और इन तीनों रिलीजन्स के बीच में काफ़ी एक दूसरे के लिए खिलाफत भी है। अब ये आपको याद है कि क्रिश्चियंस बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट को यहूदियों ने मारा। फिर जब क्रिश्चियनिटी बन गई, उसके बाद में जब इस्लाम आया तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में भी झगड़े हुए, इस्लाम और यहूदियों के बीच में भी वॉर हुई। तो इन तीनों धर्मों के बीच में कोई खास ऐसा प्रेम नहीं है कि वो इकट्ठे मिलकर के रह सकें, और इनके बीच में काफ़ी एक दूसरे के लिए नाराज़गी भी है। इसी साल अप्रैल महीने में इजराइल की पुलिस अल-अक्सा मस्जिद में घुस गई। दावा किया गया कि पुलिस ने फायरिंग की और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। रमजान से पहले हुई इस घटना के बाद इजराइल और अरब मुल्कों के बीच तनाव बढ़ गया। फिलिस्तीन के जिहादी संगठन हमास ने इजराइल को सबक सिखाने की चेतावनी दी। ठीक 6 महीने बाद 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला कर दिया। हजारों रॉकेट दागे गए। इजराइल के 1400 से ज्यादा लोगों की जान गई और 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए। इस आतंकी वारदात का नाम रखा गया था अल-अक्सा स्टॉर्म। हमास के मुताबिक इस हमले का मकसद था अल-अक्सा मस्जिद में इजराइल पुलिस की बर्बरता का बदला लेना। और इसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन सोर्ड चलाकर पूरे गाजा को तबाह कर दिया। अल-अक्सा मस्जिद की घटना पर भड़की ये जंग अभी भी जारी है। इस वक्त मैं अल-अक्सा मस्जिद के पास मौजूद हूं। अब आपको मैं ये बताता हूं कि फिलिस्तीन के लोग क्या चाहते हैं। फिलिस्तीन के लोग एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोगों का यह मानना है कि
1967 से पहले जो स्थिति थी वो कायम रहनी चाहिए, यानी पूर्वी यरूशलेम फिलिस्तीन के पास आ जाना चाहिए, जिस पर फिलहाल इजराइल का नियंत्रण है। फिलिस्तीन के लोगों की यह मांग है कि यहां पर बंटवारा हो और उनके हिस्से में पूर्वी यरूशलेम आए और इसको फिलिस्तीन की राजधानी बना दी जाए। और फिलिस्तीन के लोगों का यह भी मानना है कि इजराइल ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। यहूदी और मुसलमानों की तरह ईसाइयों के लिए भी यरूशलेम आस्था की सबसे पवित्र भूमि है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यरूशलेम में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर ईसा मसीह का पुनर्जन्म भी हुआ था। अल-अक्सा मस्जिद और पश्चिमी दीवार से 1 किलोमीटर के भीतर ही ईसाइयों का ये सबसे पवित्र स्थान है, जिसे होली लैंड कहा जाता है, और इसका रास्ता इसी तरफ से जाता है और ये भी इसी यरूशलेम में मौजूद है, क्योंकि हमने आपको जैसा बताया कि यरूशलेम 3 बड़े धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र है। पहला यहूदी, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ईसाई। और दुनिया भर के जो ईसाई हैं उनके लिए इससे पवित्र भूमि कोई और दूसरी नहीं मानी जाती है। आपको लेकर चलते हैं उस चर्च की तरफ जहां पर ईसाई धर्म के लोग यहां यरूशलेम में आते हैं। यह है ईसाइयों का सबसे पवित्र स्थान, चर्च ऑफ द होली सेपल्कर। इसे 4वीं शताब्दी में रोमन शासक ने बनाया था। यरूशलेम में द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। ईसाइयों के लिए यह उनकी धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि यीशु मसीह का पुनर्जन्म यहीं पर हुआ था और यीशु मसीह की मृत्यु भी यहीं पर हुई थी। ईसाई परंपराओं के अनुसार यीशु मसीह को गोलगोथा या कलवारी की पहाड़ियों पर ही सूली पर चढ़ाया गया था। इसीलिए यह स्थान हर ईसाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है, सबसे पवित्र केंद्र माना जाता है और इसीलिए दुनिया भर के ईसाई इस इलाके में बड़ी संख्या में आते हैं। यरूशलेम में इसे होली लैंड भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है और जब पूरे विश्व से ईसाई श्रद्धालु इस चर्च में आते हैं तो यीशु के मकबरे का दर्शन जरूर करते हैं। यहाँ सेपल्कर के अंदर ही यीशु मसीह का एक मकबरा भी है और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर यीशु मसीह अवतरित हुए थे। यहाँ पर ईसाई धर्म को मानने वाले लोग प्रार्थना और पश्चाताप दोनों करने के लिए आते हैं और ये उनकी आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। इसीलिए कहा जाता है कि यरूशलेम ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों ही धर्मों का सबसे पवित्र स्थान है। यरूशलेम पर रोमन साम्राज्य के शासनकाल में ईसाई धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। 1ली शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक यरूशलेम पर रोमन शासकों का कब्जा रहा। इस दौरान यहूदी यरूशलेम छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। 7वीं शताब्दी के चौथे दशक में यरूशलेम पर अरब शासकों का कब्जा हुआ और रोमन साम्राज्य का पतन हो गया। रोमन के शासन में यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए, लेकिन अरब शासकों ने यहूदियों पर जुल्म नहीं ढाए। हालांकि उस समय यरूशलेम में बहुत कम यहूदी बचे थे। साल 691 में अरब खलीफाओं ने डोम ऑफ द रॉक का निर्माण कराया। यरूशलेम पर 14वीं शताब्दी तक अरब शासक और उसके बाद 19वीं शताब्दी के पहले दशक तक तुर्क साम्राज्य का शासन रहा। लेकिन 1917 में ब्रिटिश फौज ने तुर्क सेना को हरा दिया और यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। देखिए 1917 में ब्रिटेन ने एक डिक्लेरेशन इशू किया था, बेल्फोर डिक्लेरेशन। उस बेल्फोर डिक्लेरेशन के तहत उन्होंने जो वहाँ पर रहने वाले जो स्टेट्स थी या जो राज्य थे उनसे कहा कि हम यहाँ पर यहूदियों का एक राज्य बसाना चाहते हैं और वी होप कि आप उसमें तैयार होंगे और यहाँ पर यहूदियों के लिए जगह देंगे। उसी टाइम पर अगर आपको याद हो, पहले वर्ल्ड वॉर 1 1970 के आसपास फिर यूरोप में जो है काफ़ी सारे ज्यू छोड़ करके जा रहे थे, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी सारे जो है हिटलर का याद है आपको कि जिस तरह बाहर निकाला जा रहा था, उनको प्रोसिक्यूशन हो रहा था। तो काफ़ी सारे ज्यूज उस टाइम पर यूरोप छोड़ करके इस एरिया में आए थे यरूशलेम के आसपास। ये बात सही है कि शुरू में यरूशलेम में पहले यहूदी लोग ही थे। सबसे पुराना रिलीजन जो है वो ज़ायोनिज़्म ही है, तो यहूदी थे। लेकिन टाइम बीते बीते काफ़ी यहूदी छोड़ करके यूरोप और बाकी देशों में चले गए थे। फिर 1917 के बाद में जहाँ उनका यूरोप में ये परसिक्यूशन शुरू हुआ, उनके खिलाफ ये मारामारी शुरू हुई, काफ़ी सारे यूरोपीय देश उनको बाहर निकाल रहे थे, तब ये लोग यहाँ पर इस एरिया में बसना शुरू हुए ज़्यादा। ब्रिटिश राज के दौरान बड़ी संख्या में यहूदी
दुनिया के दूसरे देशों से यरूशलेम और आसपास आने लगे और इन्होंने एकजुट होकर अलग यहूदी राष्ट्र के लिए आंदोलन चलाया, जिसके बाद 1948 में इजराइल को यहूदी देश के तौर पर यूएन ने मान्यता दी। आज यरूशलेम की कुल आबादी में 75% यहूदी हैं। यरूशलेम के लिए जंग पहले भी होती रही, आज भी हो रही है और पता नहीं ये जंग कब तक चलेगी। सोचिए, तीन महान धर्मों को जोड़ने वाला यरूशलेम धर्म के नाम पर सदियों से लहूलुहान हो रहा है और पढ़ी लिखी दुनिया बस देख रही है। पूरे यरूशलेम में जो भी विवादित मुद्दे हैं, उन मुद्दों का सुलह होना चाहिए, उन मुद्दों का समाधान होना चाहिए और इसका रास्ता शांति से ही आगे बढ़ पाएगा। इजराइल की जमीन की भी रक्षा होनी चाहिए और फिलिस्तीन की जायज मांगों पर भी विचार किया जाना चाहिए। भारत का हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन का रुख है, वो रुख अभी भी कायम है, लेकिन भारत के दिखाए रास्ते पर ही दुनिया आगे बढ़ सकती है। भारत का रास्ता वसुधैव कुटुंबकम और शांति का है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस इलाके में जल्द शांति कायम हो। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, यरूशलेम। जी न्यूज़।